प्रतिदर्श पेपर 2023-24 विषय भूगोल कक्षा 12 समय 3 घंटे 15 मिनट पूर्णांक 70। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु निर्धारित हैं। निर्देश: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 23 से 24 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 25 से 26 तक मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं। उपयुक्त रेखा, मानचित्रों एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न: निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, एलन सी सैम्पुल, रेटजेल। निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? रूस, डेनमार्क, भारत, नीदरलैंड। निम्न में से कौन सा एक जलमार्ग मैक्सिको की खाड़ी में है? विशाल झील जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, डेन्यूब जलमार्ग, मिसिसिपी जलमार्ग। निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप नहीं है? मनोरंजन सेवाएं, चीनी का उत्पादन, हलवाई का कार्य, चल अचल संपत्ति का क्रय विक्रय। उत्तर विकल्प का 1, 3 और 4, खा 2 और 4, गा केवल 2, घा उपरोक्त सभी। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, खेतों का आकार छोटा होता है, कृषि भूमि कम और जनसंख्या अधिक होती है। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है? मुंबई, मार्मागोवा, चेन्नई, तूतीकोरिन। उत्तर विकल्प का 1 और 2, खा 2 और 3, गा 2 और 4, घा 3 और 4। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। प्रश्न 8, नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन: धान, गेहूं, आम और दलहन की फसलों के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयोगी है। कारण: जलोढ़ मिट्टी अधिक नमी के लिए प्रसिद्ध है। का कथन सही है, खा कारण सही है, गा कथन एवं कारण दोनों सही हैं एवं कारण कथन की उचित व्याख्या करता है, घा कथन एवं कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 9, रेटजेल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 10, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रश्न 11, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। प्रश्न 12, पंचम क्रियाकलाप क्या है? प्रश्न 13, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है? प्रश्न 14, दक्षिण भारतीय राज्यों में से किसी राज्य में भौम जल का उपयोग कुल भूमि जल संभाव्य से अधिक है? इसके 2 कारण लिखिए। प्रश्न 15, परिक्षिप्त बस्तियां किस प्रकार की होती हैं? ये भारत के किन राज्यों में पाई जाती हैं? प्रश्न 16, धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में कोई 2 अंतर लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 17, विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% क्षेत्र में निवास करती है, कारण लिखिए। ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक होता है? प्रश्न 19, बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है? प्रश्न 20, अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारने हेतु 4 विधियों को लिखिए। प्रश्न 21, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं? किन्हीं 2 के विषय में लिखिए। प्रश्न 22, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 23, व्यापार के लिए पत्तन किस प्रकार सहायक होते हैं? पत्तनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए अथवा मानव के प्राकृतिकरण की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 24, भारत में भू संसाधनों की पर्यावरणीय समस्या कौन सी हैं? इनके निदान के उपाय लिखिए अथवा भारत में किन महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात किया जाता है? भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति का वर्णन कीजिए। प्रश्न 25, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए एवं उनके नाम भी लिखिए। नंबर 1, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। नंबर 2, पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होने वाली एक नदी। नंबर 3, मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र। नंबर 4, गुजरात का सबसे बड़ा महानगर। नंबर 5, उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र। केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 25 के स्थान पर
नंबर 1, भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य का नाम लिखिए। नंबर 2, पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होने वाली एक नदी का नाम लिखिए। नंबर 3, मध्य प्रदेश के एक प्रमुख तांबा क्षेत्र का नाम लिखिए। नंबर 4, गुजरात के सबसे बड़े महानगर का नाम लिखिए। नंबर 5, उत्तर प्रदेश के प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र का नाम लिखिए। प्रश्न 26, दिए गए संसार के रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाएं एवं उनके नाम भी लिखिए। नंबर 1, एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश। नंबर 2, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। नंबर 3, जापान का सबसे बड़ा नगर। नंबर 4, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर। नंबर 5, राइन नदी जलमार्ग नौकायन योग्य प्रवाह मार्ग किन्हीं 2 देशों तक। केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 26 के स्थान पर। नंबर 1, एशिया के सबसे कम जनसंख्या वाले देश का नाम लिखिए। नंबर 2, उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े देश का नाम लिखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से। नंबर 3, जापान के सबसे बड़े नगर का नाम लिखिए। नंबर 4, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर का नाम बताइए। नंबर 5, राइन नदी जलमार्ग से जुड़ने वाले किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए।